नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कशिश न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम राहुल ओझा हुआ। आज हम बात करेंगे गीत संगीत की और हमारे साथ आज बड़े ही मशहूर गायक अजीत आनंद जी हमारे साथ हैं। और अजीत आनंद की अगर बात करें तो पहचान के मोहताज नहीं है और कैसेट के दौर से लेकर के अब तक जो रील, यूट्यूब और जो डिजिटल जमाना आ गया है उस जमाने को का ये जो दौर है इन्होंने देखा है और बड़े ही मशहूर गाए हैं। बड़े ही सुरीली अंदाज और सुरीली जो आवाज़ है इनकी अजीत आनंद जी की है और कई जो ऐसे कार्यक्रम है जिसकी होस्टिंग भी इन्होंने की है। महुआ का जो कार्यक्रम आता था बिहाने बिहाने, काफ़ी मशहूर भी हुए और घर घर तक जो इनकी आवाज़ है और जो इनका जो चुलबुलापन जो अंदाज है वो लोगों तक पहुंचा और लोगों के दिल में बरबसों समाते चले गए और काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज स्टेज शो, कई जो गाने हैं वो इनके हिट्स लगातार आ रहे हैं। अजीत आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत कशिश न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ढेर सारा प्रणाम है। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जितने लोग देख रहे हैं और एक कशिश सी है अंदर, बहुत सारी बातें हैं दिल में, तो आपसे करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो वही इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि वो कैसेट का दौर, जो कैसेट लेकर के पोस्टर्स लगाना दुकानों पर जाकर के, हाँ। उस दौर को से लेकर के इस दौर को आपने देखा है। साथ से आई थिंक कि आपने शुरुआत करी अपने करियर की और हाँ, कई जो गाने आपके हिट्स हुए। तो फिलहाल कैसा लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना समय आपने 15 साल हो गए हमारे करियर का, लगभग 15 साल। तो 15 साल में बहुत सारा दौर देखा। एक जब शुरू किया था जिस समय, तो उस समय कैसेट्स हम लोग, सच बात आपने बताया कि हम लोग झोला में कैसेट लेके और गाने दुकानों पे, उस समय पान के दुकानों पे गाने बजते थे ज़्यादा। और जहाँ मलाई बर्फ़ जहाँ बिका है जो ठेला पर ओजी गाना बाजे, तो वो एक सोर्स होता था कि वहाँ पे हमारे वहीं पे गाने हमारे बजेंगे और ऑर्केस्ट्रा में गाने बजेंगे तो गाने हिट हो जाएंगे। तो एक वो दौर था जब रील के वाले कैसेट्स हम लोग लेके और ऐसे कार्टून में लेकर के उसको झोला में लेके जाया करते थे। आज तो बड़ा इजी हो गया और आज पहले और आज में ये फ़र्क है, आज हम लोग रिलैक्स होते हैं। हम लोग घर में बैठे रजाई के अंदर बैठे गाने को रिलीज़ कर लेते हैं। वो प्रोसेस, जो प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता था ना कि गाना का मास्टर आने के बाद वो फिर माल बनेगा, उसके बाद वो उसके कार्ड्स बनेंगे, फिर वो मतलब ट्रांसपोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से वो निकल के जाएगा मार्केट में, उसको 10 दिन पहुँचने में लगेंगे। आज के समय में तो 10 सेकंड में गाना रिलीज हो जाता है। तो बहुत फ़र्क है, 15 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है और 10 सेकंड वाली बात की, रजाई में आप सोए हुए हैं और आपके जो गाने हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं और लोगों के जुबान तक वो चले जाते हैं और कह सकते हैं कि बहुत सहूलियत जो है ना वो हो गई लोगों तक अपने गाने को पहुंचाने के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गुनगुनाए भी। बातचीत का तो दौर चलता रहेगा लेकिन शायद उसका इंतजार दर्शक भी कर रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कुछ नया जो जहन में चल रहा होगा या फिर कुछ। अभी एक गाना अभी गाया हूँ, बड़ा ही लोगों को पसंद आया है। ये गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, धन बड़ा ये जानो धन बड़ा हमार पहला पसंद बड़ा। तो वो कर 2-4 लाइन सुना देते हैं रुआ के। अरे तहरा लाइल बनी कजरा तजुड़ा में लगावे खाती गजरा कि तू ता अरे कवनो हीरवा से न काम बड़ा, धन बड़ा है जानो धान बड़ा हमार पहिला पसंद बड़ा हो। इसमें बहुत अच्छी लाइन अंतरा में है कि अरे तोहरे नाम सांस धड़ा कौन कैले बानी, आ दुल्हन बनाए बतोह के प्राण कैले बानी। आलू नहीं शाहरुख नहीं अरे नहीं सलमान हो, हमारा ला तू सब कुछ बड़ा जान हो कि तू तो हमरा लागे राजा सिंघाम बड़ा हो, धन बड़ुए सोना धान बड़ू हमार पहिला
पसंद बाड़ू। चलिए, तो धन आपकी पहली पसंद है, लेकिन आप भी बहुत लोगों के पसंद है। चाहे आप टीवी स्क्रीन की अगर बात कर ले, आप सिल्वर स्क्रीन पर भी आए, आपकी फिल्म भी आई, आपके गाने भी लगातार आ रहे हैं। जब स्टेज शो करने के लिए चाहते हैं तो वीडियोस हम लोग भी देखते रहते हैं, बहुत बड़े ही लोग प्यार है लोगों का, ये प्यार सब उनका दिखता है। तो क्या लगता है कि अभी जहां आप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जहां अब आपको लगता होगा कि नहीं 15 साल हमने दिया, 15 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया, क्या लगता है? मेरी उम्मीद के हिसाब से बहुत कम मिला है मुझे, लेकिन एक है कि जितना मिला है वो बड़े इज्जत के साथ मिला है मुझे, और बहुत आदर के साथ मिला है। मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, और कंट्रोवर्सी में नहीं रहने के कारण मुझे बड़े इज्जत से लोग नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये तो सबसे बड़का कमाई है बा। हाँ, थोड़ा मैंने सूखल रोटी खाएं लेकिन इज्जत से खाएं। हाँ, तो ये हमने ये चीज़ को मेंटेन किया है। मैंने क्या किया है, प्रभु को बस कृपा है। हो सकता है मेरे जीवन को उन्होंने ऐसा ही रोल दे के लिखा होगा कि अरिजीत तुम धरती पर जाओगे तो भोजपुरी गाने गाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा ही होगा, जब तुम नहीं रहोगे तो ऐसे ही तुम्हें याद किया जाएगा कि एक कलाकार था जो बड़ा बहुत सिंपल कलाकार था। और अच्छा, भोजपुरी जो आपने गाने गाए हैं ना, कई उसमें मुझे स्टाइल नजर आते, कभी आपने फ्यूजन गाया, हाँ, कभी लोग का जो धुन है उसको पकड़ा आपने, जी, तो वो जो वेरिएशन है ना वो आपके अंदर दिखता है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपके मन में कहाँ से आता है कि नहीं अलग अलग चीजें देनी है, नई नई चीजें देनी? मैं बीच में एक बार मलेशिया गया था, हमें लगता है कि 15 के आसपास में, 2015 के आसपास में। तो मलेशिया गया, तो वहाँ पे एक किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गया था मैं। तो वहाँ पे एक बहुत अलग अलग देश से लोग बैठे हुए थे। तो एक बार गाना की बात चली, तो शूटिंग सेट पर ही गाना सुनाइए, तो मैं गाना सुनाया। तो एक वहाँ थे गुरुजी, उन्होंने कहा कि अजीत क्यों नहीं भोजपुरी में कुछ फ्यूजन लाते हो, कुछ अदर भी भाषा को उसमें इंक्लूड करो, कुछ अच्छी चीज। तो पता है एक्चुअली में हम लोग गाने, पता है सबसे ज्यादा अच्छा से सोचते हैं बाथरूम में जाते हैं तो सही। और ये सच बात है, आप लोग हंस रहे होंगे सुन के कि ये क्या बोल रहे हैं अजीत आनंद, का कह दिले कि बाथरूम में गए पर कैसे गाना। सच बात है कि कोई नया क्रिएशन बाथरूम में ही आता है, वो आदमी आराम से बैठता है। तो उस समय मुझे एक गाना था भरत जी का कि गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू तार जोड़ के नहीं खेबे जोर बाड़ू। तो इसके बारे में मैंने ऐसे ही गुनगुनाया, और मेरा एक फ्रेंड है राहुल, तो राहुल श्री को मैंने मैसेज किया, उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा गाना मैं सोच रहा हूँ, और तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो वहीं से किसी ने हमसे बोला था कि भोजपुरी में थोड़ा अपडेशन जरूरी है, थोड़ा अपडेट होना जरूरी है भोजपुरी में। सिर्फ भोजपुरी में एक ट्राइब के गाने आते हैं, तो कोई तो आगे बढ़े यार, मैंने क्या करी। तो बोला कि तू पढ़ा लिखल बड़ा, तो तारा से उम्मीद कही जाए। तो हमने कहा कि हाँ, मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें मैं गाना बनाया था, दिखा तुझे डार्लिंग पहली दफा, तेरे पे जाने मन हो गया फिदा, तेरी हर अदा है सबसे जुदा, सच कहता हूँ मुझे प्यार हुआ, नन्ना नारे नारे नन्ना ना, your fairness like a moon, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तारे जोड़ के हो नहीं खे तू बेजोड़ बाड़ू हो, नारे 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 ना। तो ये अजीत आनंद की खासियत है कि कई जो वेरिएशन है ना वो देखने को इनके गानों में मिल जाते हैं। वो रैप की भी रैप भी गाते हैं बड़ा अच्छा, वो रैप भी सुनेंगे, गाया था मैंने रैप। हाँ, वो सुनेंगे। चलिए, ब्रेक का छोटा सा वक्त हो चला है, अब बातचीत भी करेंगे और वो गाने भी सुनेंगे। जल्द वापस आते हैं। हम अजीत आनंद से वो फ्यूजन सुन रहे थे, लेकिन रैप का जो जिक्र कर रहे थे, और शायद मैंने भी सुना चलो ना घुमा दी तोहरा छपरा जी, उसमें रैप है थोड़ा सा। मैं उसमें एक लाइन है पहले शुरू में कि अरे मुंबई में मन न लागे, दिल्ली से दिलवा भागे, मन भर गइल बा देख देख के लाल किला। फिर लड़का बोलता है कि चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला। उसमें आता है कि मीठ भोजपुरी छपरे में बोला आला, अपना से बड़ लोग के रौरा कहाला, ए रम कहे के तोके सिखा देम काहे की अपना सैया के नाम से बोलावल ना जाए। क्या बात? ये सब सारी चीजें, बहुत सारी मीठी चीजें मैंने डाला था। एक महादेव पे डाला था कि जब महादेव नहीं जब सीने में तब खाक मजा है जीने में,
महादेव नहीं जब सीने में तब खाक मजा है जीने में, दुनिया दीवानी होती है सावन के इसी महीने में, बम बम। तो इस तरह का रैप अलग अलग स्टाइल में, रैप एक एंजॉयमेंट का एक साधन है। मतलब जैसे हर म्यूजिक में एक अपडेशन होता है ना, सब कुछ में कैसे अब फेसबुक चला हुआ था नहीं तो एक कल अपडेट करे के 1 महीना 15 दिन पर, उसी तरह म्यूजिक में भी मांगता है कि कुछ अपडेशन करो। हाँ, तो ये हिस्सा रहा है उसका। चलिए अब थोड़ा सा बातचीत आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी करते हैं। शादी वादी आपने तो कर ली है अब, और लड़कियां भी काफी चाहने वाली हैं क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर चेहरा आपको दिया और एक एक लोगों के दिल में आप बसते हैं। व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत अगर करें गांव से, घर से, जी तो क्या था बैकग्राउंड आपका? हम मुन्ना, गांव के मुन्ना हैं। गांव के मुन्ना हैं। सेनुआर घर बा और सेनुआर में 14 साल मुन्ना सेनुआर में ही रहल बड़े। ई 14 साल के बाद मतलब 14 साल में जब मैट्रिक एग्जाम देवे खातिर फर्स्ट बार अपन गांव के सरहद छोड़ के और छपरा जो होम टाउन बटे डिस्ट्रिक्ट ओजी हम गइल बनी और पहला बार उतना बड़का चौड़ा रोड देखले बनी और पूरा दिन भर भकुआई रहल बनी कि मतलब एक गांव के निकलल आदमी बाहर जाता तो वो भी वैसे जगह जौन हम जहाँ हमारा डेरा मिलर हुए जहाँ हम मैट्रिक एग्जाम बेरा हम बता दी वो बेरा हम का लेके घर से करने 150 रुपया और चावल, आटा, 5 किलो अलवी और हमने 3 गो दोस्त करने से प्रेम रंजन, एक मुन्ना नाम का लड़का था उसका भी नाम मुन्ना ही था और हम मुन्ना, ये सब लेके गया। 8 दिन 10 दिन में एग्जाम चला। मैं अपने माँ को बहुत प्यार करता हूँ जैसा अमूमन हर लोग अपने माँ को प्यार करते हैं। मेरे बाबूजी चलते वक्त पूछे थे कि पैसा और चाहिए। घर के और बच्चों को पैसा उतना नहीं मिलता था लेकिन मेरे बाबूजी मुझे पूछते, जानते थे कि बहुत ईमानदार है और बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी है। तो उनको पता था कि ये मांगेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा जबरदस्ती। तो बोले कि और पैसा दे दी होने ना हो जाए, अतः चलो 50 रुपया ले लो 200 लेके जा। तो उधर से मुझे याद है वो मैं निजी जीवन की बात चली तो कि मैं उधर से कुछ पैसे बचा के लाया था और मैं 5 रुपया वाला जो प्लेट होता है वहाँ सामने एक तारा मेडिकल हॉल है छपरा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो रोड क्रॉस आप करते हैं तो ओजी क्रॉसिंग में पर टी पॉइंट पर एक तारा मेडिकल हॉल राइट में बाटे, वो तारा मेडिकल के अंदर रूम में हमने रुका रहने से। अभी भी हमने हाल में एक जगह से शूटिंग करके की प्रोग्राम से, हाँ डिम्पल सिंह के यहाँ बलिया में प्रोग्राम था, वहाँ से लौटे थे तो वहाँ हम रुके, लुंगी पहने थे हम, रिलैक्स होकर हम रुके वहाँ पे और हम दोस्त लोगों को दिखाया कि इसी तारा मेडिकल में रुके थे। यही जी 150-200 रुपया लेके आए, यही जी 5 रुपया वाला होटल में जो सबसे छोटा प्लेट होते रुके वो में खाई सब। मैंने हमरा ये रहे कि कैसे हूँ पैसा सेव करके थोड़ा सा माँ के ले जाके दे दे बाटे। तो ये सारी जो बचपन की चीजें हैं, तब मैं नहीं पता था कि मैं गायक बनूंगा। अच्छा, एक चीज है तो मालूम कब पड़ा कि गायक आप बनेंगे या फिर लगा कि नहीं इस फील्ड में हमको जाना चाहिए? नचनिया बजनिया बड़ा लोग कहे। हाँ नचनिया हम भी कहे नहीं, अभी भी हम कहे नहीं कि हमने क्या एक्चुअली में हम लोग नचनिया बजनिया हम लोग गाते हैं, बजाते हैं, डांस करते हैं। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लोग उस अगर किसी को डिनाई करने के लिए बोलते हैं तो हम डिनाई नहीं मानते, हम तो हंसी मजाक में भी कह दें निकारे हमने के कहा साहब हमने के नचनिया बजने आदमी ऐसा। महादेव भी नाचते हैं और वो पूरी दुनिया को भी नचाते हैं और हम महादेव हमारे आराध्य देव हैं। तो नाचना और गाना ये कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। लोगों को खुशी आप देते हैं ना, किसी का खून तो नहीं चूसते ना भाई, आपको खुशी देते हैं 2 पल की। आप अपने जीवन में स्ट्रेस में रहते हैं तो हम आपको हंसा देते हैं, तो ये तो हमारे जीवन की कमाई है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत म्यूजिक को लेकर के मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, खुश रहता हूँ और अच्छा लगता है कि बिल्कुल म्यूजिक ऐसी चीज नहीं है कि खुद को आपको प्रसन्न अंदर से करती है। आप थोड़े से टेंशन वगैरह में भी हो तो आपको रिलैक्स वो कर देती है और खुद आप जब सिंगर हो, कलाकार हो तो भगवान का ऊपर वाले का कह सकते हैं कि दिया हुआ है। सैड सॉन्ग भी आप बड़े अच्छे से गाते हैं, निभाते हैं उसको। कुछ हम चाहेंगे जो सैड सॉन्ग है ना वो भी कुछ गुनगुनाएं। देखिए एक सैड सॉन्ग के बाहर बैठे हुए हैं सैड सॉन्ग नौजवानों के लिए खासकर जे सब नौजवान सन के एगो टाइम होला दिल लागे के। उस टाइम में जब दिल लागेला तो ओकरा बाद कोनो दवाई काम ना करेला। हमारे खुदे कॉलेज के दिन पर याद आता है एक बार ग्रीटिंग पहुंचावे खातिर हम करो भाई बा वो ना चूंकि हम दूसरा के स्टोरी बताओ तो एक हमारे भाई लंदन में रहेला तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे यहाँ पे, मैं इंजीनियरिंग करने आया था पटना में। तो अचानक क्लासमेट थी एक हम लोग की, तो उसको बोला कि उसको दे दोगे ग्रीटिंग ले जा करके नया साल का। नया साल में तो ये जो टाइम अभी चल रहा है ना, इस टाइम में बड़ा लव का मतलब ये होता है, हाँ एजार होता है। तो बोला कि दे दोगे, तो हम लगे ना यार तो डर लगा था देवे में। तो बोला कि कैसा दोस्त है रे,
कमीना तू कैसा दोस्त है यार, आज से तो हमारा दोस्ती टूट गई। तो हमको थोड़ा सा वो इतना ना जैसे बुर्बक बनैला हमरा के चढ़ा के ना कर देते आदमी के चढ़ा दे जाला, कहलो क्वेश्चन दोस्त पर यार हमरा कहते तू नहीं कर सकत, हमने चल वही नाला रोड में हम लोग गए आ ग्रीटिंग ले जाके आंख बंद करके ऐसे हम दे दिए। हमको याद है उस समय लड़कियां जो लड़की थी उसकी एक दोस्त थी, उसने पहले ग्रीटिंग लिया, बोले कि किसने दिया है, हमने राहुल ने दिया है। राहुल दिया तो तुम क्यों ला के दे रहे हो, हमने को बोला है देने के लिए। एक मिनट में क्या बोला किधर है, तो हम जैसे उंगली ऐसे कर रहे हैं उसको ना, तो सामने राहुल दिख रहा है, जैसे उंगली ऐसे की तो राहुल छुप गया उधर। अच्छा। तो बोले किधर है, हम लोग उधर है, तो कहाँ उधर है, हम लोग इधर है, तो कहीं था। इसका फायदा आपको तो नहीं हो गया कि वो लड़की आपसे बढ़ गई? नहीं ऐसा नहीं। तो मैं अपने क्लास में बहुत बच्चा दिखता था, मैं अपने उम्र से छोटा दिखता था, मैं अपने क्लास से छोटा दिखता था, तो वो सब बातें याद है। वो गाना याद आ गया हमरा कि अभी गाय हूँ कि जा जा तरु त सुन के जा ऐ सनम हर जाए, अब दर्द दिल के जिंदगी भर कम नहीं हो पाई। आज तोहरो जुदाई जान, तोहरो जुदाई जान, तोहरो जुदाई जान, जखम हमर सिए न दे, याद तहर जिए न दे, और तो खाए न दे पिए न दे, याद तहर जिए न दे। एक लाइन है बड़ा अच्छा कि जा जैसे जात बाड़ू अरे हमारा के छोड़ के, वैसे ही यार तहर जाए दिल तोड़ के, बतिया पुरन का तोहके, अरे बतिया पुरन का तोहके, बतिया पुरन का तोहके, एको पल भी जिए न दे, याद तोहर जिए न दे, हाँ तो खाए न दे पिए न दे, याद तोहर। सीधे जो तिर है ना वो दिल पे जाकर लगता है, और उनकी जो आवाज है ना दिल पे जाकर के लगती है, और प्यार जब होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। बात हम कर रहे हैं भोजपुरी गीत संगीत की। भोजपुरी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो भोजपुरी विवादों से बड़ा जुड़ा इन दिनों दिख रहा है। कभी कोई फेसबुक के जरिए लाइव आ रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, कई बड़ा ही मतलब अल्टर चीजें जो है ना वो चल रही है, लेकिन इस बीच अश्लीलता की बात होती है। लेकिन आप जाकर के उस गानों को देखेंगे तो मिलियन में व्यूज जो है वो भी आ रहे हैं। जीतानंद जी हमारे साथ हैं और उनसे ही थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। जी आप कई वैरायटी के जो गाने हैं वो गाते हैं, देशभक्ति से जुड़े गाने गाते हैं, क्रिकेट से जुड़े गाने गाते हैं, और सोशल इशू है उस पर गाने गाते हैं, रसिक भी गाता हूँ, रसिक भी आप गाते हैं। वैसा भी नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से मिलियन ऑफ व्यूज का जो एक मार्केट चल पड़ा है उसमें आप कहीं पिछड़ जाते हो, या फिर लगता है कि आपने अश्लील गाने नहीं गाए, आप दूध के धुले हुए हैं? नहीं, दूध का दूल्हा नहीं हूँ मैं ये कहता हूँ हमेशा कि मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ। मैं हर वैराइटीज़ के गाना गाया हूँ, लेकिन कोशिश किया हूँ कि हमेशा कुछ अच्छे गाने हम गाएं। हमारा फर्स्ट एल्बम तनी सा जींस ढीला करा, तो ओकरा के तो दूध के धोल ना कहल जाई, लेकिन वो एल्बम में भी हम अच्छा मतलब सामाजिक गाने उस समय हम गाए थे। दहेज को लेकर के, सुना हो चाचा सुना हो काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खातिर बाबूजी के काढ़ा मत करेज हो, इस तरह के बेटी है ससुरा के फूल है, इस तरह के मैंने सोशल इश्यूज पे बैलेंस उस समय से दिमाग में था। हमारे जिन्होंने मुझे म्यूजिक फील्ड में बहुत सपोर्ट किया ना, अरुण रसीला जी, वो हमसे बोले थे, हमने उनसे कहा कि भाई ये जींस ढीला कर गाएं, तो हम कहा अपने बाबूजी से सुनाएं का, तो कहने लगे कि एक काम करिए, इस तरह के गाने जैसे ऑर्केस्ट्रा में मतलब दुआरी बरियात में जो गाना ना बजल वो हिट ना हुई, तो वो हिट ना हुई, तो दुआरी बरियात में पहले बजब तो हम उतार निमन का गाना केहू सुनी। हमने कहा कि इस बात में भी दम है, सच्चाई से तो मुंह मन नहीं मोड़ा जा सके। हमने कहा गुरुदेव लेकिन कुछ तो करिए, हम यहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी करने आए, अब तो गाँव में मुंह का लेके जाए कि खाली रसिक गाना गावल जी, तो कुछ अच्छो तो गाना गावे। मैंने मेरी जिम्मेदारी खाली नौजवानों को मनोरंजन कराने का नहीं है, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं, और वो संविधान में नहीं लिखा हुआ, वो पंडित जी के पत्रा में भी नहीं लिखा।
कि करे के पड़ी तारा, वो डॉक्टर साहब भी ना बताइए प्रिस्क्रिप्शन लिख के कि बाबू करे के पड़ी, वो तो खुद के आपके इंसानियत के बात बाटे। तो हमने शुरू किया, हम उस समय से बैलेंस करके गाते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दोनों को बैलेंस करके चला हूँ। हमने बेटी पे भी गाना गाया अभी कि बेटी की परिभाषा क्या है, वो सुनाऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जो चल रही है ना जी, फेसबुक पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, देखिए मेरा मानना है ना कि कंट्रोवर्सी से लोग फायदा उठाते हैं आजकल। कंट्रोवर्सी करके एक दूसरे के गाली गलौज करके, कितने तो कलाकार हैं जिनको एक लाइन लूर ना लगावे ठीक से, और वो गाली गलौज करके ऊपर व्यूज आवता, व्यूज से जब पैसा कमाए के बाद, अब पैसा जीवन खातिर जरूरी बा तो गाली बक देता है सभी। कलाकार तो सभी वर्ग के होते हैं, सभी जात सभी धर्म के होते हैं। क्या ऐसा लगता है क्या कि किसी कलाकार के साथ कोई कास्ट जुड़ गया है, जादू जी, पांडे जी अभी जुड़ गए बेटे, अभी नहीं। जिस तरह देखिए, जैसे कैसे राजनीति में होता है कि राजनीति में एक्चुअली में जातिगत वोट नहीं होने चाहिए, अच्छा जातिगत फीलिंग्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं बिहार में, चाहे कहीं भी पूरे भारत में, कि बिना जातिगत समीकरण के या धार्मिक समीकरण का कुछ खेला होता नहीं है, ऐसा जो सच्चाई है ये सारी चीज़ें। उसी तरह म्यूजिक में ये सब होना नहीं चाहिए, म्यूजिक में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन म्यूजिक में धर्म वाली बात नहीं है, जाति वाली तो बात आ गई है। हाँ, जाति वाली बात आ गई है। और जाति वाला क्या है ना कि उसमें जो इनोसेंट जो पब्लिक है ना, उसके दिमाग में खोपड़ी में भर दिया गया है और खोपड़ी से उसके दिल में उतर गया है। हमारे पे, हमारे गाने पे लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, बोलते हैं ना भैया हम फलना, हमारा फलना मैंने अपना टाइटल लिखेंगे, बोले हम फलना टाइटल कहें, लेकिन अरोड़ा के हम बहुत प्यार करें नहीं। वो कहने का औचित्य समझ रहे मतलब, कहने का मतलब ये है ना कि हम दूसरे कुल जाति से हैं लेकिन फिर भी आपको प्यार करते हैं। पता है भैया क्यों? यही आपकी बड़ी जीत हाँ, है ना? तो फिर मुझे लगता है कि अरे यार तब तो हम ढेर बढ़िया हो गए। जब हमरा जात के ना आदमी हमारा के प्यार करता तब तो हम सच्चा कलाकार बनी ना। तो ये सारी चीजें हैं, लोग कंट्रोवर्सी करते हैं अपने फायदे के लिए, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं कंट्रोवर्सी हो, लेकिन चलिए कुछ और ज़हन में गाना वाना थोड़ा सा हो जाए तो। गाना एक लाइन ये वो क्रिकेट पर भी अभी गाना गा दिले बनी अभी कि अरे काहे तो हमरा से नहीं खू हो सटत, अके करा से ताहर बा आजकल पटत, के तोहरा दिल के ऑपरेटर है। फिर लड़की बोलती है कि सारा हीरोआ लोग से बेटर है, अजनुआ हमार क्रिकेटर है। ईशान किशन से ईशान किशन के कंफर्टेटर है, जनुआ हमार क्रिकेटर। चलिए अजीतानंद जी, चलिए अब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ बता दीजिए। अभी हम लोग होली करेंगे अभी। अच्छा, होली गीत आएगा, कुछ ऐसे भी गाने। देखिए मेरे जीवन का एक हमेशा थॉट रहा है मेरे म्यूजिक लाइफ का कि हम हमेशा फोक ट्यून्स को और फोक गाने को हम नया स्वरूप देके उसको गाते रहते हैं, नया स्वरूप उसको, खाली मैंने पुरानी चीजों को जिंदा रखना, लेकिन नौजवान लड़का कैसे घुट्टी पिया सो तो उनकी की स्टाइल में पिया ट्यून के, कुछ ऐसा करिए। एक्चुअली में एक आदमी हमसे कॉल कि भैया आजकल जनुआ मजनुआ के टाइम चला था, माने यंगस्टर्स के लिए गाने बनाइए, ट्यून पुराने हो तो ट्यून भी जिंदा रहेगा और यंगस्टर्स को उनकी भाषा में समझाइए फिर तो उनको अच्छा लगेगा। तो इस तरह के गाने हम लोग बनाएंगे। होली अभी आएगा और चलते चलते एक गाना मेरे से अच्छे गानों की उम्मीद की जाती है, इसलिए एक गाना बेटियों के लिए, जो महिलाएं देख रही हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं, उनके लिए एक गाना गाता हूँ कि बेटी क्या है। बेटी की परिभाषा ये है कि बेटी बेटी नहीं है, गंगा जल है हो, इत परम पवित्र तुलसी दल है हो। लेकिन बेटी अपने पिता के लिए क्या है कि अपना बाबूजी के प्रिय माई के प्रिय परान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी, बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटी के बिना लागे घर अन्हार।
बेटी ईश्वर के दिहाल वरदान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। क्या बात है। तो बेटी अंगना की तुलसी घर की मान होती है और इसी के लिए अजीत आनंद जो है वो जाने जाते हैं, क्योंकि सामाजिक इश्यू को ना बड़े ही गंभीर तौर पर वो महसूस भी करते हैं, देखते हैं और उसको अपने गानों में वो उतारते हैं। हर वैरायटी, हर वेरिएशन जो है ना इनके गानों में आपको मिल जाएगा, चाहे वो रसिक गाना हो, सोशल इशू से जुड़ा हुआ गाना हो, या फिर अलग अलग अंदाज जो है ना वो इनका दिखता है, लोक धुन, लोक परंपरा, वो तमाम चीजें, मिट्टी की खुशबू, वो सारी चीजें जो है ना कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पैक धमाका है ना वो अजीत आनंद है। तो अजीत आनंद से हम बातचीत कर रहे थे और बड़ा ही अच्छा लगा अजीत आनंद से अब बातचीत करके और कई चीज़ों को हमने जाना समझा। तो फिलहाल के लिए जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी समय की कमी है तो देखते में टाइम बड़ा जल्दी निकल गया। टाइम बहुत चल गया। गीत संगीत का ऐसा दौर चलता है कि समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता है। तो बहरहाल ऐसे ही शख्सियतों से आपको हम मिलाते रहेंगे, उनके गाने सुनते रहेंगे और आपको हम मनोरंजित भी करते रहेंगे, खबरें भी आपको दिखाते रहेंगे। तो कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।